हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल का अलग अलग टाइप्स का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में रंग रूप आकार आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन आता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी ये सब आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? तो जब किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स के कारण से वह मटेरियल जो बिहेवियर शो करता है, उस बिहेवियर को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स को लोड भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स या लोड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे खिंचाव वाला फोर्स। अगर किसी मटेरियल में खिंचाव वाला फोर्स लगाते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज कर सकता है, तो ऐसे फोर्स को टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल लोड कहा जाता है। एक होता है दबाव वाला फोर्स, जो लेंथ को डिक्रीज करना चाहता है, तो ऐसे फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव लोड कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहला है इलास्टिसिटी, फिर प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, क्रीप, फैटिग, स्टिफनेस, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? तो इलास्टिसिटी को समझने से पहले हम एक रबड़ का एग्जांपल लेंगे। ये रबड़ है, इस रबड़ में जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाए हैं तो रबड़ का लेंथ इंक्रीज हो गया है। जब ये टेंसाइल फोर्स छोड़ देंगे तो अपना शेप एंड साइज में, यानी कि ओरिजिनल शेप एंड साइज में ये वापस आ जाएगा। तो मटेरियल के ऐसे गुण को जिसके कारण वह मटेरियल वापस से अपने शेप एंड साइज में आ जाता है, ऐसे गुण को इलास्टिसिटी का गुण कहा जाता है। It is the mechanical property of a material to regain its initial shape and size after the removal of external deforming force. जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वापस से अपना शेप एंड साइज में आ जाने का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। जिसमें भी इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। जैसे रबड़ इलास्टिक मटेरियल है, स्टील इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन रबड़ की तुलना में स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा पाया जाता है, यानी रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि रबड़ में जब थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज में ज्यादा चेंज आ जाता है, और अगर यदि थोड़ा सा और ज्यादा लगा दें तो हो सकता है कि ये परमानेंटली डिफॉर्म कर जाए, मतलब कि वापस से अपना शेप एंड साइज पूरा पूरा रिगेन ना कर पाए। हो सकता है कि परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। जब ज्यादा खींच देंगे तो थोड़ा सा हमेशा के लिए लंबाई बढ़ जाता है रबड़ में। लेकिन वही अगर यदि हम स्टील में देखते हैं तो स्टील थोड़ा सा फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म नहीं करता है। जब उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटाते हैं स्टील तुरंत अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को समझने के लिए हम गीली मिट्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। जब गीली मिट्टी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स हटा देने के बावजूद वह अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। तो गीली मिट्टी का यह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। गीली मिट्टी के अलावा बहुत सारे मटेरियल में भी यह गुण पाया जाता है। तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा होता है। हम लोग जानते हैं कि स्टील परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है, लेकिन स्टील में जब एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो स्टील भी परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, मतलब कि वो उसके शेप एंड साइज में हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। यानी कि स्टील भी एक लिमिट के बाद प्लास्टिक हो जाता है, यानी स्टील में भी प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। तो प्लास्टिक मटेरियल का एग्जांपल हो गया क्ले, लेड। क्ले मतलब मिट्टी, लेड, ये सब प्लास्टिक मटेरियल का एग्जांपल है। तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा होता है।
इलास्टिसिटी में मटेरियल अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाता है, लेकिन प्लास्टिसिटी में मटेरियल अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। स्टील जो कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है वो एक लिमिट तक होता है। स्टील एक लिमिट तक ही परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसके बाद स्टील प्लास्टिक बन जाता है। मतलब कि एक लिमिट से जब ज्यादा फोर्स स्टील में लगा दिया जाता है तब स्टील भी अपने शेप एंड साइज में, अपने पहले के शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। यानी कि स्टील एक लिमिट तक इलास्टिक होता है, उसके बाद उस लिमिट के बाद प्लास्टिक बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को समझने से पहले हम लोग तांबा या एल्युमिनियम के तार का एग्जांपल ले सकते हैं। तांबा या एल्युमिनियम का तार क्यों बनाया जाता है? तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि तांबा और एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, और दूसरा रीजन है कि उसमें डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। ये डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण उस मटेरियल को खींचकर बहुत ही अधिक लंबा किया जा सकता है, यानी कि खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। और जिस मटेरियल में यह गुण पाया जाता है उस मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहा जाता है। तो तांबा और एल्युमिनियम में डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, इसलिए तांबा और एल्युमिनियम क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम ये सब क्या? डक्टाइल मटेरियल है। माइल्ड स्टील भी डक्टाइल मटेरियल होता है, क्योंकि ये सबको खींचकर तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। Ductility, it is the mechanical property or ability of a material to be drawn into wire under the action of tensile force. Tensile force माने खिंचाव वाली फोर्स। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।